चलो गुड आफ्टरनून बाबू लोग, अच्छे होंगे आशा और उम्मीद है। चलिए डिस्कशन का आनंद लें। राहुल दरभंगिया, राजकिशोर, अरविंद, मंजय, बीपीएससी एप्रियंट, धनंजय, अनीस, अरविंद, नीभा, समीर, संटू, दागो और भूल जाओ बाप, एड्रेनलिन हार्मोन भी आ गया। एगो नादिर साहब भी आ गए हैं। चलिए मनीष कुमार जी आइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल तो बिहार एसएससी वाला 75 क्वेश्चन का हुआ था डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक, जब ये संयुक्त बैठक होगा 108 ऑस्ट्रेलिया से आया है। कहां से आया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति। दोनों कंडीशन, राज्यसभा का उपसभापति कब होगा? तो कहेंगे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति। हो गया? कान क्लियर? आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। किस अनुच्छेद में? अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद में? 118। अध्यक्षता करेगा किस अनुच्छेद में? 108 याद रखेंगे, 118 याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदन से पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा जा सकता है? अनुच्छेद। अब 106 में क्या था? वेतन, संसद सदस्य का वेतन। एक 108 में अभी बताए थे संयुक्त अधिवेशन। एक 116 में क्या था? लेखानुदान और प्रत्यानुदान। संसद का प्राक्कलन 113 में लेखानुदान, वोट फॉर क्रेडिट एवं प्रत्यानुदान। संसद का बहुआ आकलन है 113 में। संसद का आकलन 14 में है विनियोग विधेयक, 15 में है अनुपूरक विधेयक, 16 में लेखानुदान एवं प्रत्यानुदान, 17 में क्या है? वित्त विधेयक, 18 में क्या? नियम संबंधी और वित्तीय संबंधी कार्य 19 में है। भाषा है 20 में। भाषा है 20 में। कुछ मामले को नहीं उठाया जा सकता है 21 में। क्वेश्चन समझेगा कि सर न्यायालय को संसद के अलग रखा गया, किसमें? या संसद के किसी कार्यवाही को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। 122 में, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। चारों निकल गया। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम का सही अनुसार कर घटित सबसे बाद में कौन घटित हुआ था? कहेंगे मेरठ मुकदमा कब हुआ? मार्च 1929 में। काकोरी कब हुआ था भाई? अगस्त 1925 में। कानपुर मुकदमा 1924 और लाहौर मुकदमा 8 अप्रैल 1929। सबसे बाद में कौन हुआ? लाहौर मुकदमा। लाहौर षड्यंत्र के तहत ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर सैंडर्स हत्याकांड का आरोप बना था। कौन सा? सैंडर्स हत्याकांड। हो गया। 23 मार्च, उससे पहले 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता भी, या फिर भी होता रहा भाई। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ले। चौथा नंबर का रहे कि दिल्ली सल्तनत के काल में, जैसा कर्सर मेरे पास दीजिए तो कुछ टेक्निकल चीज क्या कह रहा है लोग सब। सर बिहार दरगाह अमन बाबू, अब अमन बाबू का बड़ी सुंदर सुंदर वर्षा जी पर कमेंट आ रहा है
हाँ अमन बाबू, जरा सा यदि आपका जीन जेनेटिकल इफेक्ट ठीक ठाक है तो केवल पढ़ ले, नहीं तो फिर तो हम तो दबा दे ही देंगे। हम भी दबा नहीं देते हैं कुछ। हाँ वर्षा जी का कमेंट आया था कि गुरुजी कल का आपका मैसेज आया था कि गुरुजी एक मैसेज हम बहुत देर तक करते रहे लेकिन आप नहीं देखते रहे। सर इस तरह से आप मुझे अनाथ नहीं कीजिए, हम पर भी ध्यान दे। आपको मैं गुरु के साथ साथ पिता माना हूं। तो भैया हम पूरे कौटिल्या परिवार को कहते हैं यह हमारा परिवार है, हम इसके बाप हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। आप पिता तुल मानते हो तो मैं भी आपको पुत्र या पुत्री तुल का दर्जा ऑलरेडी देता हूं। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को मानता मिला, हमारा तीसरका पुत्र में आप सबको मानता मिला। दुइयों को अपना, गांधी जी को तो 4 को अपना था। हरियाणा मनिया को रामदास से देवदास बना दिया, हमारा तो दुइये गो है। तो तीसरे पुत्र पुत्री के रूप में आप सबको दर्जा प्राप्त है। इसीलिए हाँ वर्षा जी आज भी आपका वर्षा जी आप पर रोके हुए हैं। सर जी आज आपको YouTube का कमेंट देखना ही होगा, आप फालतू कमेंट के वजह से अच्छे कमेंट को क्यों नहीं देखते हैं। तो देख भाई वर्षा बेटा, तोरे कारण हम 2 मिनट का समय दे दिए क्योंकि आपका मैसेज हम पढ़े थे। हम मैसेज सबका पढ़ लेते हैं जो आप जो ऑफलाइन में भेजते हैं, खाली रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो मैसेज लेकिन सबका पढ़ लेते हैं। अब चलो भाई, सैन्य विभाग क्या था? दीवान अर्ज। क्वेश्चन सैन्य दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने, लेकिन क्वेश्चन पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जैसा कहते हैं ना आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस, पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन दीवान ए अमीर को ही MBT कृषि विभाग, दीवान ए इंसा अलाउद्दीन खिलजी, पत्राचार विभाग विधि विभाग दीवाने रेशल। उत्तर निकल गया हो 2143 2143 डी नंबर। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन है भाई? कहेंगे सर्वोच्च चोटी है पल्यान शिखर, पल्यान शिखर जिसे कहते सैडल पीक, जो किस में है? उत्तरी अंडमान में। अब उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान एवं म्यांमार के कौन सा द्वीप? कोको द्वीप को अलग करता है कोको चैनल। घुमा देगा कोको चैनल। उत्तरी अंडमान का लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान का लैंडफॉल द्वीप एवं कोको द्वीप को अलग करता है। लैंडफॉल द्वीप एवं कोको द्वीप को अलग करता है। हो गया। एप्लीकेशन पे कमलेश कुमार जी, सुजीता कुमारी, ललित विजय छपरा पुलिस लाइन से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ललित विजय जी। 737 737 373 737 737। अब एगो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या है लघु अंडमान है या दक्षिणी अंडमान है? तो पहले उत्तर में है, तब क्या मध्य है, तब क्या दक्षिणी है, और तब क्या लिटिल है, लघु है। दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है राजधानी। क्वेश्चन से दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा? दक्कन पास है, दक्कन पास है। और फिर पूछेगा लघु अंडमान, लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में, बताए थे एक दिन, कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। हो गया। तो 3 चीज इसमें आया, कोको चैनल आया, 10 डिग्री चैनल आया, दक्कन पास आया, एगो और आएगा ग्रेट चैनल, एगो और है ना प्राइस चैनल, और एक और है
सोम ब्रेव चैनल, सोम ब्रेव चैनल। तो क्यों ना हम लोग एक बार रिवीजन कर ले। पहला है, ऊपर से नीचे चलते हैं, कोको चैनल। कहेंगे लैंड फॉल द्वीप, कोर्स में लिखेंगे उत्तरी अंडमान, कोस्ट में और लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लिख देंगे भारत, माइनस कोको द्वीप, कोस्ट में लिखेंगे म्यांमार। हो गया। दूसरा चले, कोको के बाद दक्कन पास, कहेंगे दक्षिणी अंडमान माइनस लिटिल या छोटा अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिणी एवं छोटा। चलिए, विनय किशोर जी, सर बिना पीडीएफ के सेट मारने में बहुत दिक्कत होता है। एप्लीकेशन जिंदाबाद, वॉल्यूम 3 चल रही, 30 चल रही है। हो गया। पीयूष बिहार जमोई नरेश, लक्की बॉय विनय बिहारी, विक्की कुमार, नवादा नरेश, रत्नेश कुमार जी रंजन। सिविल कोर्ट के बारे में सर कोई बैच चलाइए बापू। सिविल कोर्ट के बारे में जो बिहार एसएससी का बैच चल रही है वो आप ले सकते हैं, उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बिहार एसएससी का जो बैच चल रही है जिसमें ढेर सारे रिकॉर्ड क्लास मिल जाएंगे और कुछ और लाइव क्लास मिलेंगे, जैसे इंडियन पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का बिहार स्पेशल का लाइव क्लास मिलेंगे, बाकी सब रिकॉर्ड क्लास मिलेंगे। तो कम समय में यदि अच्छी तैयारी करना है तो ले लेंगे, रिकॉर्ड मोड में देख लेंगे। दक्कन पास हो गया। दक्कन का पास के बाद क्या होते थे? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या बताए थे? लिटिल अंडमान माइनस कार निकोबार। लिटिल अंडमान को और क्या कहेंगे? अंडमान द्वीप समूह 24 द्वीपों का है, माइनस निकोबार द्वीप समूह जो कितने द्वीपों का है? 19 द्वीपों का है। अगला चलो भाई, सोम ब्रेरो चैनल। सोम ब्रेरो चैनल, सोम ब्रेरो क्या कहेंगे? कार निकोबार माइनस लिटिल निकोबार। एक और क्या बताए थे? प्राइस चैनल। प्राइस चैनल लिटिल निकोबार माइनस ग्रेट निकोबार। एक और बताए थे जो अंत में था, ग्रेट चैनल, जो ग्रेट निकोबार माइनस सुमात्रा
ग्रेट निकोबार किसका हिस्सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो भारत का हिस्सा है। और सुमात्रा किसका? इंडोनेशिया का। हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सतीश पटना से 8 डिग्री भी बता दीजिएगा, 9 डिग्री बता दीजिएगा, 11 डिग्री बता दीजिएगा, तब तक कहानी खत्म हो गया। मुस्कान कुमारी, रविरंजन घाटशिला, कन्हैया कुमार जी स्टेशन मास्टर में हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। चल वेल डन, हो गया। ज्योति हटा दे इसको। अब बचा क्या चीज? तो 8 डिग्री था, नीचे से चलेंगे। 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है और 11 डिग्री चैनल है। कुछ तो है ही नहीं इसमें। 8 डिग्री चैनल कहेंगे मालदीप, और क्या कहें? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय नहीं रहेगा तो लक्षद्वीप समूह, वो नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? भारत। एक तरफ भारत देश, एक तरफ मालदीव देश, बीच में कौन सा? 8 डिग्री चैनल। तब ये 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं कन्ना नोरे द्वीप। 11 डिग्री चैनल कन्ना नोरे एवं अमीनी द्वीप। हो गया। आगे बढ़े। कलबर, मुस्कान, युवराज, मीरा, विक्की, नवीन, रोहित, सतीश। चल आगे बढ़ते हैं। अब इतना स्लो मोशन में काम कर चलेगा तो काम चलेगा। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो मिट्टी निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए? जलवायु चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिलीफ चाहिए, वनस्पति चाहिए, समय भी चाहिए। वैसा नहीं कि दिया भाई तुरंत दिए, तुरंत क्या किए कि भैया 4 गो पौधा को मिट्टी में गाड़ दिए, उचित तापमान दे दिए, जल उच्चावच दे दिया, कह गए काय मिट्टी बनिया परसों हम धान खेतनी करबे। नहीं, समय भी चाहिए, उपयुक्त सभी चाहिए। 7वां नंबर चले। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए एक ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हो पाया? ध्यान देना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ? 66-67। तो किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति लागू कब हुआ? प्रथम वार्षिक योजना। हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग। 8वां नंबर चले। जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में मशीन और पूंजी मूल्य में कमी आई, कमी को घटा दिया जाए, कहेंगे GDP कह रहा है, GDP माइनस मूल्यह्रास, तो क्या बन जाएगा? NDP बन जाएगा। NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो एको को देखे नहीं रहा, सकल घरेलू दिख रहा है तो NDP मिसप्रिंट है यहाँ पर, निब्बल घरेलू उत्पाद दे दिया है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिसप्रिंट है यहाँ, NDP हिंदी नाम दे दिया है, निब्बल। अब देखो यही सेम टू सेम आएगा कि जब GNP में से मूल्यह्रास को हटाएंगे, मूल्यह्रास को हटाएंगे तो क्या बनेगा? NNP बन जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन घुमा दे। हमने कई बार बताया कि GDP बराबर NDP प्लस मूल्यह्रास, या और क्या कहेंगे? NDP बराबर GDP माइनस मूल्यह्रास,
या और भी कहेंगे GDP माइनस NDP बराबर मूल्यह्रास, डिप्रेसिएशन। पहला क्वेश्चन। दूसरा हम चलो इधर चलते हैं, कहेंगे GNP बराबर NDP NNP प्लस मूल्यह्रास, या क्या कहेंगे NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, या और क्या कहेंगे GNP माइनस NNP बराबर मूल्यह्रास। और दो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। हमने क्या कहेंगे कि GNP बराबर GDP प्लस X माइनस Y, वेयर X is equal to export, Y is equal to import। एक्सपोर्ट मतलब इनकम, एक्सपोर्ट मतलब इनकम, आ इंपोर्ट मतलब एक्सपेंडिचर। निर्यात मतलब वस्तु को ले गए बाहर, आ बाहरी रुपया आ गया। तो निर्यात मतलब क्या हुआ, आमदनी हो गई। आयात मतलब क्या हुआ, खर्च हो गया। अब इसके लिए एक और फॉर्मूला बनता है, कहेंगे हटा दे, कहेंगे NNP बराबर NDP प्लस X माइनस Y। मतलब इससे एक तो GDP और GNP में रिलेशन बना दिए, एक NDP और NNP में रिलेशन बना दिए, सब ठीक हो गया। जमुई वाला कोई दिक्कत दिखाई नहीं देता है। पीयूष बिहार से, किरण कुमारी, रविरंजन, लक्की, स्टालिन, शिव, हो गया। आगे बढ़े, बड़ी सुंदर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी अपने ग्रुप में शेयर करते हुए अपना हाजी बना लेंगे। बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया भाई, जल्दी से बताएंगे। किसने एक अलग राज, जब ये अलग राज आएगा तो सबसे पहले सत्यानंद सिन्हा। लेकिन इसमें कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू का योगदान सबसे ज्यादा। कहिएगा राजकुमार शुक्ल तो चंपारण सत्याग्रह थे। 10वां क्वेश्चन चले भाई, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार के किसानों का नेतृत्व स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन से, बिहार में कृषि आंदोलन का नेतृत्व स्वामी शाहजानंद सरस्वती, इन्होंने 1929 में बिहटा में सीता राम आश्रम के द्वारा। क्वेश्चन से, इन्होंने ही 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की। और NG रंगा उपाध्यक्ष, सचिव कहे ना, NG रंगा सचिव हो गया। कृष्ण सिंह बताए थे पहला गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति किस आंदोलन के दौरान, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कहेंगे कौन, श्री कृष्ण सिंह। कोई डाउट? हाँ, बिहार में डायरेक्ट महात्मा गांधी के तो हो जाएंगे। कौन, 3 को याद रखेंगे। अगस्त 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रही, पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदेव। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में किसको दिया गया है। 31वां रामदरस मिश्रा को दिया गया। 12 नंबर चले, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भगवान लाल साहनी। 13 नंबर चले, क्वेश्चन से श्यामता का गुणांक, श्यामता का गुण। तो देख भाई, ये श्यामता का यदि इकाई ले
मात्रक लेते ऐसा इकाई तक पुआई जूली सेंता ठोस के अनुमान नहीं देखा गया, किसमें देखा गया? द्रव और गैस के अनुमान में देखा गया। लेकिन क्वेश्चन से द्रव की सयनता ताप बढ़ाने पर घटती है, गैस की सयनता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, दोनों अलग अलग। 14 नंबर चले अवतल दर्पण। जब ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और यह परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर प्रकाश के किरण को केंद्रित करता है, अतः इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कहेंगे कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कर आभासी मतलब काल्पनिक हो गया और सीधा बनेगा तो सीधा दो ही कंडीशन बनेगा, जब वस्तु को एफ एवं पोल के बीच में रखा गया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आवर्तक बनेगा। और जब वस्तु को पोल पे रखा गया तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कब बनेगा? तो दर्पण के केंद्र पर होगा। गलत होगा, केंद्र पर होगा तो अनंत पर बन जाएगा, या अवतल के केंद्र पर ही बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वस्तु जब अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां? एफ पर बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा, केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो अनंत एवं केंद्र के बीच में रहेगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रहेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। कैसा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। एक ही कंडीशन है। 15 चले सीरा और धमनी का पीएच मान सीरा में अधिक और धमनी में कम होता है। सीरा का पीएच मान अधिक इसीलिए रहता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, धमनी में कम इसीलिए रहता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहता है। लेकिन अपवाद है, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। वह कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? पल्मोनरी धमनी। वह कौन सा सीरा है जिसमें अशुद्ध रक्त का शुद्ध रक्त का परिवहन होता है? पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन पूछेगा जैसे कहेंगे यहां वेन है, वेन मतलब सीरा, यहां क्या है? धमनी है, आर्टरी है। अब इसमें जाएंगे तो कहेंगे सामान्यतः अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पीएच मान इसका अधिक होता है। यह कहां से है? तो शरीर के या एगो शरीर के विभिन्न भाग से हृदय की ओर लाता है। और हृदय में कहां पर? दाया आलिंद में। और यहां पर ट्राइकस्पिड valve के द्वारा, याद आया? दाया नीले में। लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, यहां से पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहां गया? फेफड़ा में। शुद्धिकरण हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, फेफड़ा में अल्वियोली में गैसियस एक्सचेंज हुआ। छूट गया? समझ में आई? कितने लोगों के हाथ तक समझ में नहीं आया? हाथ उठाना। 1 2 3 4। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाना। बहुत लोग पीएच मान 7 है। काहे कहेंगे समझ में आया? काहे कहेंगे नहीं समझ में आया? तो भैया तब तो अच्छा नहीं लगेगा। वास्तविकता ले, हमने कहा
हम सिलसिलेवार तरीके से पूरा प्यूरिफिकेशन विलियम हार्वे वाला बता रहे हैं, डबल सर्कुलेशन, दाया में अशुद्ध बाया में अशुद्ध, दाया में अशुद्ध और बाया में शुद्ध। हमने कहा भेन समानता अशुद्ध रक्त का परिवहन किया, अशुद्ध रक्त को विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, कहां पर, दाया आलिंद में, यहां से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा दाया नीलय में, और यहां से पल्मोनरी वेन के द्वारा दोनों फेफड़ा में गया। अब आए पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन निकल गया। इसका मतलब पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का शुद्धि का, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तब चलो दूसरा लेते हैं। इसमें चले धमनी में सामान्यतः धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन किया। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, का परिवहन किया। परिवहन कैसे किया भाई? तो कहेंगे फेफड़ा के शुद्ध रक्त, अब निकालते हैं, फेफड़ा से शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा के द्वारा, आगे अपवाद, पल्मोनरी शिरा के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा सबसे पहले बायां आलिंद में, लेफ्ट ऑरिकिल में, बायां आलिंद में पुनः बाइकस्पिड जिसे कहते मिट्रल भाल्व के द्वारा, कहा, बायां नीलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से एरोटिक वाल्व के द्वारा, याद आ गया, वाल्व के द्वारा महाधमनी होते हुए, एरोटा होते हुए, महाधमनी एरोटा होते हुए शरीर के विभिन्न भाग में चला जाता है, फैल जाता है। हो गया। अब देखो, आई एम हॉट लेस, बाप रे इतना अच्छा चीज लिखे हैं, आपको तो केवल चश्मा लगा के देखा जा सकता है। आई लिखे, पहले स्टार लिखे हैं, आई बहुत छोटा, एम बहुत छोटा, इस सब में कितना दिमाग लगाते हैं यार। आई लिखे बहुत छोटा जो कोई कम पढ़े, एम लिखे बहुत छोटा, हॉट लिखे बहुत बड़ा, लेस लिखे बहुत छोटा। ये तो हो गया कि भाई तंबाकू उत्पाद के डिब्बा पर, शराब उत्पाद पर लिखा रहता है शराब सेहत के लिए हानिकारक है, एकदम पतला लाइन में। दिमाग पढ़ाई पर लगाएंगे तो बहुत फायदा करेगा। अब यहां से भेन और शिरा में एक अंतर और हम देखो, एक और अंतर और बताएंगे, कहेंगे भेन और आर्टरी। अब क्या है इसमें तक, भेन का आंतरिक व्यास क्या है, अधिक है, क्योंकि दीवार काफी पतली होती है, अतः इसमें भाल्व पाया गया। आर्टरी में जाएंगे, आंतरिक दीवार क्या है, मोटा है, अतः इसका व्यास क्या है, इसका व्यास देखो भाई, यहां से यहां है,
व्यास, इसका व्यास यहाँ है, तो व्यास अधिक होने के कारण रक्त धीरे धीरे बहती करता है, अतः इसमें बल पाया जाता है ताकि इसे लौटने नहीं दे। और इसमें आंतरिक व्यास कम होने के कारण रक्त काफी तेजी से चलता है, और तेजी से चलने के कारण इसे लौटने की संभावना नहीं होती है, अतः इसे बल नहीं पाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन ले, तो धमनी शिरा में क्लियर हो गया। 16वां क्वेश्चन, चलो निम्नलिखित में से कौन सा युग पादप हार्मोन के संबंध में सुमेलित नहीं है? ऑक्सीजन फल को पकाने वाला, बिल्कुल गलत है। फल को पकाने वाला कौन है? तो इथिलीन हार्मोन है। क्वेश्चन थे यहीं पर कृत्रिम विधि से, तो कृत्रिम विधि से क्या होता है? C2H2 हो जाता है। C2H2 को क्या कहें? एसिटिलीन। एसिटिलीन। जिब्रेलिन बौना पौधा की लंबाई में वृद्धि किया। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है। उत्तर क्या निकलेगा? 1 नंबर। अगला 16 नंबर चले, सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बताते C2H2 में। आखिर इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, पार्टनरशिप हो रहा है, इसमें दोनों का हक है। लेकिन यदि इस बंधन से बने यौगिक में 2 प्रकार के, या क्या के कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो भाई, पहले तो उत्तर इसका निकाल लेते, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, डी नंबर। चलो बाबू यहां से क्वेश्चन लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड, बनने वाला बंधन सहसंयोजी बंधन है। कोवैलेंट बॉन्ड है। जो 2 प्रकार का, नॉन पोलर और दूसरा कौन? पोलर। क्वेश्चन पूछेगा समान परमाणु के बीच, समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंधन क्या हुआ? नॉन पोलर हुआ। जैसे हम क्या H2 कहे तो H एवं H के बीच बना, O2 कहे मतलब ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन के बीच डबल 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ। N3 कहे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 जोड़ा, तब ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब इधर चले, नॉन पोलर के बाद पोलर बनेगा तो क्या कहेंगे? अलग 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 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंधन। जैसे कहें मीथेन कहते हैं, मिथाइन इथाइन कहते हैं, हो गया एसिटिलीन कहते हैं। तीनों प्रकार का हो गया। अब लो बउआ ध्यान देना,
रविरंजन घाटशिला, हो गया कि हो है? क्या बोलिए, कोई मैनेजमेंट के सदस्य को बुलाइए। हो गया, कहीं कोई दिक्कत है? कौन क्या उनको काम है यहाँ आए हैं? आप लोग कहाँ सोए हुए रहते हैं? सोए हुए नहीं रहते हैं, तो यहां से कुछ पूछ रहे थे। CH4 हो गया, C2H2, C2 H4 हो गया, तो ठीक तो है। और C2H2 और 3 को तरफ खड़े होइए ना तो बोलेंगे, खड़े होइए ना। अच्छा N2 होना चाहिए, तो ये तो सिंपल सा बोल सकते हैं ना कि दुइयों को नाइट्रोजन है तो N2 कैसे हो गया। यहां पर हमने कहा 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन, हम 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बताया। ऑक्सीजन 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बताया। हाइड्रोजन में 1 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब यहां पर चलो अलग अलग है तो पोलर हो गया, अलग अलग नहीं है, समान समान है तो क्या होगा, नॉन पोलर बना। अब इसमें आपको चुनना है, जल्दी से बताएंगे। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो केवल 1 सिग्मा होगा, डबल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई बना, तो 2 पाई हो गया। अब यहां तो सिंगल है, यहां पर चलेंगे भाई, तो मीथेन में चारों क्या है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। वैसे एथाइन में क्या कहेंगे भाई, 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। एसिटिलीन में क्या है, सिग्मा 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 पाई पाई। कहानी खत्म हो गया। चलिए भाई, एक बिहारी बड़ी लंबा चौड़ा मैसेज कर रहा हो बाप। चलो भाई, सर मेरा सब्जेक्ट पूरा हुआ ही नहीं है और फिर से एडमिशन के लिए बोल रहा है, आधा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हैं, आधा के लिए पैसा मांग रहा, 1.5 साल लॉकडाउन बर्बाद हो गया। तेरे छोरा, तू यहां पर इंक्वायरी करेगा तो फिर समझ जाओ, बकलोल वाला बात मत को। इंक्वायरी कहां करना है, तो ऑफिस में करना है। अब कर मेरा सब्जेक्ट पूरा हुआ ही नहीं, फिर से करा एडमिशन के लिए, तो फिर ले लो एडमिशन, फिर से पूरा पढ़ लेना, कहानी खत्म। भैया ये तो इजी है, ले लो एडमिशन, फिर से पूरा पढ़ लेना। अब 5 साल में तू पढ़ते रहो, कहिएगा हमरा तो भैया गड़बड़ हो गया, हम तो थे ही नहीं। क्लास आपने कैसे ले लिया, कोरोना काल में क्लास कैसे लिया। कोरोना काल में कौटिल्य जीएस पहला संस्थान है जो एक भी क्लास छुट्टी नहीं दी है। हमने सुबह से रात तक पढ़ाते रहे। प्रारंभिक दौर में यूट्यूब चैनल पे 5-5, 6-6 बैच फ्री पढ़ाए। कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट हिस्ट्री हमने पढ़ाई यूट्यूब से बिल्कुल फ्री। कहता कि प्रदीप सर फ्री नहीं देते हैं। भैया मोबाइल एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल खोल के देखो ना, सारा का सारा फ्री में भी पूरा कंप्लीट कोर्स है। तब कहता कि 2 साल हो गया हमारा सब्जेक्ट नहीं खत्म हुआ, बकलोले है, इसका मतलब पढ़ने वाला ही नहीं। मैनेजमेंट से सहायता लेंगे बेटा, कोई बात। तो चलो भाई, कौन सा दुर्बल अम्ल, जब ये दुर्बल अम्ल होगा तब पीएच मान 3.5 से लेकर 7 के बीच होगा। में पानी, दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन पैदा करता है, तो यह तो दुर्बल अम्ल है ही नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वह क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, को समझेगा। एसिटिक एसिड भी क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक नहीं स्ट्रॉन्ग, इसका तो 4.5 होगा एसिटिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, तो यहां पर 3 से कम हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड 3 से कम हो गया। तो क्वेश्चन से एसिटिक एसिड सिरका में, एसिटिक एसिड किसमें, सिरका विनेगर में। चूंकि इसका पीएच मान 3.5 से 7, 4.5 के बीच में है, पानी मिला दिए, हाइड्रोजन आयन दिया। 19 नंबर चले, कौन सा धातु अधातु दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित
नहीं करता। मतलब कौन सा मेटेलोइड नहीं है? उपधातु या क्या कहेंगे? मेटेलोइड नहीं, मेटेलोइड नहीं है। तो मेटेलोइड नहीं है तो कौन से रखेंगे? अब देखो लो यहां पर लिखा हो मेटेलोइड में कौन कौन है वो याद रख लेना। तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, और कौन है? एंटीमनी है, टिलिनियम है, पोलन। जो क्या है भाई आधुनिक पीरियोडिक टेबल में क्या है? एक सीढ़ी नुमा है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में क्या है बाबू? एक सीढ़ी नुमा है। क्या स्टेप बाय स्टेप है। या क्या है? नॉन मेटल न होके न मेटल होके क्या है? सब मेटल या मेटेलोइड। कौन कौन सा नहीं है खोजो तो बोरॉन तो है, सिलिकॉन है, कार्बन नहीं है, जर्मेनियम तो है, आयोडीन नहीं है। तो कार्बन और आयोडीन नहीं है, बाकी क्या क्या है? तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनियम है, एंटीमनी, टेलिनियम और पोलियन, जिसे में मेटेलोइड का गुण पाया जाता है। मतलब धातु और अधातु पूरी तरह से दोनों का गुण पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलो बाबू। 19 का उत्तर होगा जर्मेनियम, कार्बन एवं आयोडीन, 3 एवं 5 सी। चलो अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर। कह रहा है उस एंजाइम का नाम बताए जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। कौन बदला? सी, पेप्सिन ना। लैक्टेज तो लैक्टोज को ग्लूकोज बदला, लैक्टोज को ग्लूकोज बदला। अब क्वेश्चन से इन्वाइटेज या क्या किया? पैसिकृत वसा को किसमें तोड़ दिया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। जाइमेज या भी क्या किया? पसा का पाचन किया, पैसिकृत वसा को तोड़ने का काम किया। बहुआ ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन लो भाई, पाथवे और जीएस के तरफ से सारा बैच था। किस देश के अंतरिक्ष में अपना तियोगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वेटिकन सिटी वेटियन नामक पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नाम है तियांगोंगा। तियांगोना। राजेश कुमार जी आगे बढ़ो बाबू, ध्यान देना। विक्की रॉय। 22 नंबर चले दूसरी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 भारतीय नेशनल किस भारतीय नेशनल पार्क को दिया गया है? तो असम में ओरोंग नेशनल पार्क। 23 नंबर चले क्वेश्चन कर रहा हंटर कमीशन की रिपोर्ट। तो जब यह हंटर कमीशन कम आया था? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में वर्ष 1882 में, जिसमें क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक एवं उस शिक्षा 1854 वुड डिस्पैच 1854 वुड डिस्पैच हो गया। चले 24 नंबर चले क्वेश्चन करा महाविभास सूत्र आ गया। महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र के द्वारा किया गया। अब कल भी शायद क्वेश्चन आया था। वसुमित्र जो चौथे बौद्ध सम्मेलन के क्या थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। अब यहीं पर रिवीजन कर लेंगे। पहला बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर के कुंडल। पहला किसके काल में? अजातशत्रु के काल में, दूसरा काल अशोक के काल में, तीसरा अशोक के काल में, चौथा कनिष्क के काल में। पहला किस वंश के काल में? हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा मौर्य वंश, चौथा कुषाण वंश। पहला की विशेषता सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक में उपदेश, विनय पिटक में नियम, सुत्त पिटक की रचना आनंद, विनय पिटक की रचना उपाधि। दूसरा का आंशिक विभाजन कहेंगे आस्था वीरावादी और महासांगिक। तीसरा में कुछ नहीं, अभिधम पिटक की रचना किया गया मोगनीपुत्र के द्वारा। चौथा हीनयान और महायान परिवर्तनवादी, हीनयान परंपरावादी। कनिष्क महायान के समर्थक थे। अध्यक्ष चलो भाई, पहला का अध्यक्ष महाकश्यप,
दूसरा का अध्यक्ष शाबक मीर, तीसरा का अध्यक्ष मोगली पुती, चौथा में अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष, जिसे भारत का मिल्टन, भारत का वॉल्टियर, भारत का गेटे के नाम से जाना जाता। 25 नंबर चल, संविधान की विशेषता उनके स्रोत। चलो भाई, विधि का शासन, जब ये कानून का शासन आया ब्रिटेन से, आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति कहां से? अमेरिका से आया। संसद का संयुक्त अधिवेशन लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही है। समानता, एकता, बंधुत्व फ्रांसीसी, मतलब 3 और 4 सही दिख रहा है, 3 और 4 सही दिख रहा है। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट सूची लिया गया केंद्र में। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, शक्ति का बंटवारा। अगला क्वेश्चन ले, कौन सा विषय संघ सूची का है? पुलिस स्टेट का, बंदरगाह चले सेंट्रल का, वन चाहेंगे संवर्ती कौन करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा स्टेट का, या क्या संवर्ती कहेंगे? वन मूल में था, राज्य में 42वीं के द्वारा इसे संवर्ती में डाल दिया गया। 27 नंबर, हाँ स्वास्थ्य है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है? तो जब व्यक्ति को नए काम करने का अनुभव नहीं होता है, तो जब तक वो अनुभव नहीं है, पर्याप्त अनुभव, पर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उसे काम से हटा दिया जाता है। तो उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। भारत में मुख्य रूप से, भारत में मुख्य रूप से इसी प्रकार की बेरोजगारी है। 4 को याद रखना। शहरी क्षेत्र में घर्षण, क्वेश्चन से ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई, 4 को तो है। क्वेश्चन से भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी, शहरी क्षेत्र में घर्षणात्मक, कृषि क्षेत्र में अदृश्य या प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। और सबसे जो समस्या बना हुआ है, बाप रे बाप, शिक्षित बेरोजगारी है। हो गया। राजीव, विक्की, मौसम, दीपक बेरोजगार, अभिजीत कुमार जी। अगला चलो बा 29 नंबर में कह रहा ऊर्जा के गैर परंपरागत। गैर परंपरागत मतलब वो हुआ जिसे नवीनीकृत स्रोत कहेंगे, नवीनीकृत स्रोत कहेंगे। वैसा स्रोत जो अनलिमिटेड है, वैसा स्रोत जो बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, उसे गैर परंपरागत या अनवीनीकृत स्रोत कहेंगे। जैसे ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है। लेकिन परमाणु ऊर्जा को क्या कहेंगे भाई? परमाणु ऊर्जा को हमेशा यूज में नहीं करेंगे। न्यूक्लियर यूरेनियम खत्म होगा, रिसोर्स लिमिट है। यदि ऐसा रहता तो भारत में तो 6 को 10 को क्या 100 खुल गया रहता कि भैया भारत में थोरियम सबसे ज्यादा है। थोरियम का निक्षेप पहले था जादूगोरा में यूरेनियम था, वो उसका निक्षेप सबसे बड़ा मिला है आंध्र प्रदेश में। लेकिन थोरियम विश्व में सबसे ज्यादा अपना भारत में केरल में थोरियम का निक्षेप है। तो आप इसमें से क्वेश्चन यदि खोजेंगे तो 2 को तो क्लियर हो गया। कौन कौन क्लियर हो गया? अब यहां पर यदि रहता ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा, यहां परमाणु ऊर्जा मेरे नजर में नहीं होना चाहिए। खोजते हैं 1 3 4, 1 3 4 है ही नहीं ऑप्शन में, तो बी को कर देंगे 1 3 4। डी हम नहीं मानेंगे। परमाणु ऊर्जा नॉन ट्रेडिशनल न हो के ट्रेडिशनल है, रिसोर्स इसका लिमिट है। हो गया। हिमांशु शेखर का किसका किसका सेंटर छपरा में दिया है बीपीएससी का? जल्दी जल्दी बोलो।
तो पहले जल्दी जल्दी हाजिरी बनाओ। हाँ? हाँ? छपरा में व्यवस्था के लिए है रे। गंगा का मैदान कैसा मैदान है? पेनी प्लेन का मैदान है। तीसरा नंबर चला, निम्नलिखित में से कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? कलकत्ता अधिवेशन दादा भैरव जी, बिल्कुल सही है। मद्रास अधिवेशन 1887 बदरुद्दीन तैयब जी, पहला मुस्लिम, सही है। बंबई अधिवेशन 1918 मदन मोहन मालवीय, हसन इमाम, दिल्ली किया। अच्छा, हसन इमाम। और अहमदाबाद अधिवेशन 1921 हकीम अजमल का, ठीक तो है। उत्तर निकलेगा सी नंबर। मोतीलाल नेहरू 1928 दिल्ली। भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां है। 32 नंबर चलो, 16वां G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर? इटली। G20 क्या? विकासशील देशों का समूह है। विकासशील। किस हार्मोन के स्रावन के कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है? तो भैया कहता है कि धक 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 धाक 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 मारो और भागो। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। अब यहाँ एड्रेनाइलाइन है, एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन कहां से निकलता है? एड्रीनल के कॉर्टेक्स या मेडुला, आंतरिक भाग से निकलता है। हो गया। अब एसटीएच कहां से निकलता है? इसे क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाई, फाइट एंड फ्लाई कहते हैं। लरो या उरो कहते, लरो उरो भागो। एसटीएच को कहते वृद्धि हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से अग्रभाग से निकलता है। एस्ट्रोजेन हार्मोन फीमेल हार्मोन है, यह भी कहां से निकलता है? अग्रभाग से। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अब ग्रंथि से निकलता है, जिसे हम अनुपमा मधुकर क्या करते हैं? हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस का नियंत्रक आता है। अतः इसे त्रिनेत्र के नाम से यह भी कहेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर, अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर कहा गया। 34 नंबर चले, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया है जो युग्मनज नामक एक संरचना बनाता है? तो इसे क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक डायमंड में प्रत्येक परमाणु कितना? तो डायमंड जब ये आया तो 4, आप कहेंगे ग्रेफाइट आया प्लस गेफ्रीन आया, ग्रेफाइट और गेफ्रीन दोनों में कितना? 6 आया। क्वेश्चन फ्लोरीन आया तो 60 आया, और सब कैसा? पिंजरा या फुटबॉल की आकृति में। हो गया। और जब 4 होगा तो टेट्राहाइड्रल, 4 होगा तो टेट्राहाइड्रल, और 6 होगा तो हेक्सागोनल। 4 होगा तो टेट्राहाइड्रल, 6 होगा तो हेक्सागोनल। 36 नंबर चले, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसके निर्माण के कारण वह दूधिया रंग का हो जाता है? तो चूने के पानी में, चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित हुआ तो CaCO3 प्लस CaCO3, तो CaCO3 हुआ किसके निर्माण के कारण? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका रंग दूधिया हो जाता है। CaCO3, CaCO3, हाँ ठीक तो है।
कैल्शियम कार्बोनेट। 36 के आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो जब ये आकार में बदलाव हुआ तो आकार में बदलाव के कारण हमारे बॉडी में भी बदलाव हुआ, तो हम लोग का क्या हुआ? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब यहाँ पर बदलाव किए, यहाँ पर बदलाव किए, बैठ गए, लेट गए, उठ गए, तो स्थितिज ऊर्जा तो है ही, लेकिन वो क्या? इलास्टिसिटी के कारण। 38 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा किस तरंग द्वारा 1 सेकेंड में किया गया तय की दूरी? अब 1 सेकेंड में किया गया तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तय की गई दूरी को दर्शाता है। किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है, तो क्या होगा? आवर्तकाल। और आवर्तकाल आवृत्ति के बीच में क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आवर्तकाल बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा, और आवर्तकाल घटेगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगा। नहीं, इसमें कह रहा है क्या? सुन, किसी तरंग दर 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, यदि आवर्तकाल लेते, सुनते हैं परिभाषा के रूप में, आवर्तकाल कहते हैं एक दोलन पूरा करने में लगा समय। आवृत्ति हुआ n सेकेंड में, हाँ, इकाई समय में तय की गई दूरी हुआ, और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य हुआ 1 सेकेंड में तय की गई, या 1 सेकेंड में एक दोलन में तय की गई। एक सेकेंड में एक दोलन में, एक दोलन में तय की गई दूरी। क्वेश्चन कुछ खोलिए तो क्या? कौन सा किसी तरंग द्वारा इकाई समय में 1 सेकेंड में तय की गई दूरी? तो 1 सेकेंड यहां से यहां हुआ तो वेवलेंथ, यहां से यहां हुआ वेवलेंथ। एक दोलन, 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा, वेवलेंथ कहते हैं। 2 क्रमागत, तो 2 क्रमागत मतलब एक दोलन यहां से यहां कहेंगे, तो यहां से यहां क्या है? यह दो, यही ये क्या है? यहां से यहां एम्पलीट्यूड हुआ, यहां से यहां एम्पलीट्यूड हुआ। अधिकतम दूरी जो विस्थापित होती है उससे एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड कहेंगे तो कारा किसी, एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी? भाई काल तो इसमें होगा नहीं ना, काल तो 1 सेकेंड का था। एक इतना दूरी कितने सेकेंड में तय किया गया? कारण 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो इसको अब इसमें आयाम कहीं रहता तो मार सकते थे, इसका वेवलेंथ होना चाहिए। आवर्त सुनेंगे, आवर्तकाल। अब आवृत्ति तय हुआ दोलन की संख्या, आवृत्ति हुआ इकाई समय में दोलन की संख्या। क्वेश्चन, आवर्तकाल 1 दोलन पूरा करने में समय लगा समय। आवर्तकाल 1 सेकेंड में या 1 दोलन में तय की गई दूरी कहे, या 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी कहे। हाँ, लैम्डा हो गया, ठीक तो है, मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन चले, वह मानव शरीर में प्लेटलेट्स छोड़ते हैं। प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जिससे रक्त का थक्का जमने मदद किया? प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं, जो कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज में बदलता है। क्वेश्चन से, रक्त का थक्का जमने में कौन सा धातु मदद किया? कैल्शियम। कौन सा विटामिन मदद किया? विटामिन के मदद किया। 40 नंबर, हाल ही में 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के फिल्म में सर्वाधिक अनुकूलन, तो सर्वाधिक अनुकूलन राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। 41 नंबर चले, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में।
7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया। कि अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग का 2 संक्रमित मरीज पाया गया है? अफ्रीका का देश है घाना। हालांकि घाना अफ्रीका का देश केन्या है, युगांडा है, चीन एशिया में एक को है कि चीन में ऐसा पहले हुआ, नहीं तो उसको खाल छुड़ा देता है कि तोरे यहां सबसे ही खतरनाक खतरनाक कहां से आ जाता है। इस बार बच गया, इज्जत बच गया इसका। नहीं तो इस बार यदि होता तो भैया बड़ी टफ हो जाता। 42 में चले कौन सा सुमेलित नहीं है? मेक इन इंडिया कब से? 14 से। भारतमाला योजना 15 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 16 से। स्वच्छ मिशन 15 से ना, 14। स्वच्छ मिशन मोदी जी आए, झाड़ू लगाए। उत्तर क्या निकलेगा? मेक इन इंडिया भी दोनों एक साथ लाए थे। 43 नंबर चले मैनी गॉट मैगी नॉट, तक मैगी नॉट और सिग फ्राइड। मैगी नॉट और सिग फ्राइड जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। जर्मनी पोलैंड के बीच ऑर्डर नीचे और हिडेनबर्ग। रूस एवं फिनलैंड के बीच मेनरहीन। और मिस्र एवं उत्तरी सूडान के बीच 22वीं समानांतर रेखा, 22वीं पैरेलल लाइन, 22वीं समानांतर रेखा। चले अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। चले मिलाने के लिए दिया राष्ट्रीय कैडर कोड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड, असम राइफल किसका किस वर्ष स्थापना किया गया था? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 84 में, होम गार्ड 46 में, असम राइफल्स 1835 में। उत्तर निकालो 3 4 1 2 3 4 1 2 सी नंबर। अगला चले राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहां है? तो भू भौतिक अनुसंधान संस्थान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। 46 में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को। 47 का स्वेथलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस से है। 48 नंबर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्नाटक में करगा, मिजोरम में ध्यान देना, मिजोरम में पाखुपिलिया, पश्चिम बंगाल जतरा जतरा, और महाराष्ट्र में नौटंगी। नौटंगी कहां? उत्तर प्रदेश। हो गया। 49 नंबर चले बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना? सुपौल में। यही सुपौल में ही कहेंगे, सुपौल में वीरपुर में डैम भी बनाया गया है। 50 नंबर चले बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 21-22 के लिए सम्मानित किया गया है? सुनैना सिंह को। इसी के साथ आज की सेवा को विराम दिया गया। फिर हम लोग मिलते हैं, और जो लोग हाजिरी नहीं बनाए थे हाजिरी बनाते हुए निकलेंगे। मिलते हैं कल के क्लास में। आप लोग जरा किनारे हो जाइए, तो जहां पर है वहीं पर लब से बढ़ जाइएगा। हमारा क्लास में लड़की सब पहले निकलती है, रुक जाइए तो।